पुराने जमाने की बात है। दूर बसे एक गांव में हामिद नाम का एक नौजवान रहता था, जो अपने पिता की दुआओं पर पलता था। लोग कहते थे कि पिता की दुआ रहमत का साया होती है और उसका असर जिंदगी बदल देता है। लेकिन हामिद इस बात को जल्दी समझने वाला नहीं था। हामिद मेहनती तो था, लेकिन अक्सर अपने पिता की नसीहतों को हल्का समझकर नजरअंदाज कर देता था। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते कि नाफरमानी दिल को सख्त कर देती है, लेकिन हामिद अपनी ही ख्वाहिशों में खोया रहता और पिता की छुपी चिंता को कभी महसूस नहीं करता था। एक दिन पिता ने देखा कि हामिद न नमाज में ध्यान दे रहा है, न काम में। उन्होंने नरमी से समझाया कि अल्लाह की रजा माता पिता की खुशी में है, मगर हामिद जिद पर अड्डा रहा। यही जिद धीरे धीरे ऐसी दीवार बन गई जिसे तोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन गांव में दूर दराज से एक काफिला आया। उनके व्यापार और चमक दमक से प्रभावित होकर हामिद ने बिना पिता से इजाजत लिए काफिले में शामिल होने का फैसला कर लिया। पिता ने बस इतना कहा कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है, अगर इंसान सोच न समझे। हामिद के दिल में नई दुनिया देखने और दौलत कमाने की चाह और बढ़ती गई। वह समझता था कि नाम और पैसा ही सब कुछ है। उसने पिता की घबराहट न देखी, न महसूस की। पिता ने सिर्फ इतना दुआ किया कि अल्लाह उसे सही राह दिखाए और अच्छे अंजाम तक पहुंचाए। काफिले के रवाना होने की रात पिता ने आखिरी बार उससे प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन हामिद जल्दी में था और बोला कि वह लौटकर सब ठीक कर देगा। पिता ने आह भरी, पर बद्दुआ नहीं दी। सिर्फ चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहे। दिल भारी था लेकिन जबान खामोश। सुबह हुई तो काफिला निकल चुका था और हामिद पहली बार पिता के बिना लंबा सफर कर रहा था। उसके दिल में हल्की बेचैनी उठी, पर वह इसे रोमांच समझकर नजरअंदाज करता रहा। उसे पता नहीं था कि अब उसका असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि काफिले वाले हर काम से पहले अपने बुजुर्गों की दुआ लेते हैं। उनकी एक दूसरे के प्रति इज्जत देखकर हामिद के दिल में थोड़ा नरमपन आया, मगर उसकी जिद अभी भी उसके रास्ते में खड़ी थी, उसे समझने नहीं दे रही थी। रात में जब सब आराम कर रहे थे, हामिद के दिल पर एक अजीब सा बोझ उतर आया। उसे याद आया कि जाते वक्त उसने पिता के हाथ तक नहीं चूमे थे। यह ख्याल उसे बेचैन करता रहा, पर उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात काफिले के पास अचानक तेज तूफान उठा, जिसने सबको डरा दिया। हामिद को लगा जैसे उसके दिल की बेचैनी अब हकीकत बन रही है। उसी पल उसे पिता की बातें याद आईं, लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं था। उसका इम्तिहान उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सुबह होते ही काफिला आगे बढ़ने लगा, लेकिन पिछली रात के तूफान ने हामिद का दिल हिला दिया था। वह पहली बार सोचने लगा कि शायद उसकी जल्दीबाजी ठीक नहीं थी, मगर अब वह सफर में था और पीछे लौटने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और काफिले वाले एक दूसरे का सहारा बनकर चल रहे थे। हामिद उन्हें देखकर समझ रहा था कि अकेलापन कितना भारी होता है। उसके दिल में पिता की याद और गहरी हो रही थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से झंझोड़ दिया हो। दोपहर को काफिला एक पुराने सराय पर रुका। वहां एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा दुआ मांग रहा था। उसने हामिद को देखकर कहा कि सफर में सबसे बड़ी ताकत माँ बाप की दुआ होती है। ये बात सुनकर हामिद के दिल में चुभन सी हुई। हामिद ने पहली बार महसूस किया कि उसने पिता की सलाह को हल्के में लिया था। उसे लगा जैसे वह अपनी ही गलतियों से लड़ रहा हो। वह सराय की दीवार के सहारे चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि क्या पिता की दुआ अभी भी उसके साथ है। शाम तक मौसम थोड़ा बेहतर हो गया। काफिले की अगुवाई करने वाला तजुर्बेकार व्यापारी हामिद के पास आया और बोला कि सफर में नसीहतों को मानना जरूरी होता है। हामिद ने सिर झुकाकर बात सुनी। उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। रात को जब सब आराम कर रहे थे, हामिद आसमान की तरफ देखने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, अंधेरे में भी राह मिल जाती है जब दुआ साथ हो। ये शब्द अब उसके कानों में किसी हकीकत की तरह गूंज रहे थे। नींद आने से पहले उसने पहली बार दिल से दुआ की कि अल्लाह उसके पिता के दिल में उसके लिए सुकून उतार दे। वह जानता था कि उसने जिद से गलतियां की, मगर उम्मीद थी कि पिता की मोहब्बत अभी भी उसे घेरे हुए है। अगली सुबह काफिले को खबर मिली कि आगे डकैतों का खतरा है। सबको सावधानी से चलने की हिदायत दी गई। हामिद के दिल में डर बैठ गया। वह खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे बिना पिता की दुआ के सुरक्षा का साया हट चुका हो। काफिला सावधानी से जंगल के रास्ते जा रहा था। हल्की हल्की सरसराहट हर किसी को बेचैन कर रही थी। हामिद का दिल तेज धड़क रहा था।
उसे लग रहा था कि यह सिर्फ सफर का खतरा नहीं, बल्कि उसके नाफरमानी वाले रास्ते की कीमत भी है। अचानक पेड़ों के पीछे से आवाजें आईं और माहौल तनाव से भर गया। सबने अपने ऊंट रोक लिए। हामिद की सांसें रुक सी गईं। इस मुश्किल घड़ी में उसे सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी। अगर पिता की दुआ साथ हो तो अंधेरा भी रास्ता दे देता है। लेकिन यहां जंगल की खामोशी अचानक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई। काफिले वाले सतर्क होकर इधर उधर देखने लगे। हामिद का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसका डर बढ़ता जा रहा था और पिता की याद और तेजी से उभर रही थी। अचानक झाड़ियों से कुछ हथियारबंद लोग निकले। काफिले के सरदार ने सबको शांत रहने का इशारा किया। माहौल में डर पसरा हुआ था। हामिद ने पहली बार जाना कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई की कसौटी भी होता है। डकैतों ने काफिले को घेर लिया और सामान सौंपने की मांग की। कई लोग घबरा गए। हामिद के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसके दिल में सिर्फ यही ख्याल घूम रहा था कि अगर पिता की दुआ उसका सहारा होती तो शायद वह इतना डरता नहीं। काफिले का सरदार बहादुरी से आगे आया और बोला कि वे लड़ाई नहीं चाहते। बातचीत से हल निकाला जा सकता है। डकैतों ने हंसकर उसकी बात उड़ा दी। हामिद ने पहली बार समझा कि जिंदगी में पिता जैसी ढाल का होना कितना जरूरी है। एक डकैत हामिद के पास आया और उसकी हालत देखकर मुस्कुराया। डर क्यों रहा है लड़के? उसने पूछा। हामिद के पास जवाब नहीं था। उसे लगा जैसे यह सवाल उसके दिल पर चोट कर रहा हो, क्योंकि वह जानता था कि उसकी कमजोरी उसी की हुई नाफरमानी का नतीजा है। इसी बीच सरदार ने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत बटोरी और काफिले वालों को एकजुट होकर डकैतों को पीछे हटाने की तरकीब समझाई। सब खामोश मगर तैयार थे। हामिद को डर तो था, मगर अब उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी जग चुकी थी। अचानक काफिले वालों ने मिलकर जोरदार आवाज और हरकत पैदा की। डकैत चौंक गए। कुछ पीछे हटे, कुछ संभलने लगे। अफरा तफरी में काफिले को भागने का मौका मिल गया। सब लोग अपनी अपनी सवारी पर चढ़कर तेजी से आगे बढ़ने लगे। हामिद भी ऊंट पर चढ़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो दो डकैत उसकी ओर बढ़ रहे थे। डर ने फिर उसके दिल को जकड़ लिया। उसी तीव्र घड़ी में उसके होंठों से अनजाने में शब्द निकले, या अल्लाह, मेरे पिता की दुआ मेरे साथ कर दे। जैसे ही उसने दुआ की पुकार ली, उसके ऊंट ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली और वह खतरे से बाहर निकल गया। हामिद का दिल कांप रहा था, लेकिन एक गहरी राहत उसके सीने में उतरी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से ढाल बनकर बचा लिया हो। काफिला दूर सुरक्षित जगह पहुंच गया। सब लोग थके हुए थे, मगर जिंदा होने का सुकून उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। हामिद सबसे ज्यादा खामोश था। उसे एहसास हो चुका था कि मुश्किल घड़ी में पिता की दुआ कैसी अदृश्य ताकत बनकर साथ चलती है। काफिला अब रेगिस्तान के किनारे पहुंच चुका था। दिन ढल रहा था और हवा में हल्की ठंड घुलने लगी थी। सब लोग आराम की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन हामिद की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल बीते हादसों को सोचकर अभी भी कांप रहा था। काफिले के सरदार ने उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि सफर इंसान को तीन चीजें सिखाता है, सब्र, दुआ और भरोसा। ये बात हामिद के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे गए हों, ताकि वह अपनी गलती समझ सके। रात गहराई तो काफिले वालों ने अलाव जलाया। सब लोग बैठकर सफर की बातें कर रहे थे। हामिद एक किनारे चुप बैठा था। आग की लपटों में उसे अपने पिता का चेहरा दिखता महसूस हुआ। वही थकी आंखें, वही चिंता और वही दुआ की उम्मीद। उसके दिल में एक कसक उठी कि काश वह जाते समय पिता को मना लेता, उनसे इजाजत लेता। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि नाफरमानी इंसान को बाहर नहीं, अंदर से तोड़ती है। अचानक काफिले में हलचल हुई। एक ऊंट बीमार पड़ गया था और उसका सामान जमीन पर गिर गया। काफिला रुकना पड़ा। सरदार ने कहा कि सुबह से पहले आगे बढ़ना मुश्किल होगा। सब परेशान हो गए, लेकिन हामिद के दिल में आश्चर्यजनक सा सुकून था, क्योंकि पहली बार उसने जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। वह आगे आया और बोला कि वह बीमार ऊंट की देखभाल करेगा। काफिले वाले हैरान हुए कि वही लड़का जो दिन भर डर में घिरा रहता था, अब खुद सबसे पहले मदद के लिए आगे खड़ा है। हामिद ने पूरी रात ऊंट को पानी पिलाया, दवाई दी और उसके पास बैठा रहा। ऐसा करते हुए उसे खुद पर गर्व नहीं, बल्कि पिता की याद से मिलने वाली हिम्मत महसूस हो रही थी। उसके दिल में जैसे कोई पुरानी रोशनी फिर से जल उठी थी। सुबह होते ही ऊंट थोड़ा संभल गया।
काफिले वाले बेहद खुश हुए। सरदार ने हामिद की पीठ थपथपाई और कहा कि कभी कभी इंसान की असली ताकत तब जगती है जब वह अपने दिल में मौजूद गलतियों का बोझ उतार कर आगे बढ़ता है। हामिद यह सुनकर चुप रहा, मगर उसके दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था। वह अब अपने पिता के सामने सिर झुकाकर लौटना चाहता है, ताकि उनकी दुआ दोबारा उसके सिर पर साया बन सके। यह ख्वाहिश अब उसके सफर की सबसे बड़ी मंजिल बन गई थी। काफिला फिर रवाना हुआ, लेकिन इस बार हामिद के कदम पहले से मजबूत थे। वह जानता था कि सफर खत्म होने से पहले और भी इम्तिहान आएंगे, पर अब उसके डर के पीछे पिता की दुआ की हल्की रोशनी जगमगा रही थी, और यह एहसास उसके लिए नई ताकत बन चुका था। काफिला अब पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। रास्ता संकरा था और नीचे गहरी खाइयां थीं। हवा में डर और ठंड दोनों मिलकर यात्रियों को थका रहे थे। लेकिन हामिद पहले जैसा नहीं था। उसके कदम संभले हुए थे, जैसे भीतर कोई नई रोशनी जाग रही हो। रास्ते में अचानक काफिले के एक व्यापारी का पैर फिसल गया। वह खाई की तरफ झुक गया। सब घबरा गए, लेकिन हामिद सबसे पहले दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। व्यापारी की जान बच गई और सभी हैरान रह गए। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ देते हुए कहा, बेटा, तेरे अंदर बड़ी नेकी है, इसे कभी मत खोना। यह सुनकर हामिद का दिल भारी हो गया। उसने सोचा, अगर पिता यह देख पाते तो कितना खुश होते। मगर सफर आसान होने वाला नहीं था। आगे पत्थरों वाली घाटी में ऊंटों के पैर फिसलने लगे। काफिला रुक रुक कर चल रहा था। इसी दौरान तेज हवा उठी और रात से पहले अंधेरा छा गया। काफिले में चिंता फैल गई कि अब कहाँ रुकना होगा। सरदार ने दूर एक छोटी सी पहाड़ी गुफा दिखाई। सबको वहीं रात गुजारनी थी। काफिला धीरे धीरे गुफा में पहुंचा। बाहर तूफान उठ रहा था और बिजली चमक रही थी। हामिद को वह पहली रात याद आई जब तूफान ने उसके दिल को हिला दिया था। गुफा में सब बैठे थे कि अचानक सरदार गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। काफिले वाले घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। इस कठिन घड़ी में हामिद आगे आया और बोला कि वह उसकी देखभाल करेगा। उसे पिता की वह बात याद आई, मुसीबत में घबराना नहीं, बस मदद करना। हामिद ने पानी गर्म कराया, सरदार को दवा दी और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसके भीतर डर नहीं था, बस एक अजीब सी मजबूती थी जो उसे संभाले हुए थी। सुबह होते ही सरदार की हालत सुधरने लगी। उसने आंखें खोलकर सबसे पहले हामिद को देखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी दुआ दी होगी। यह सुनते ही हामिद का दिल चुभ गया, क्योंकि उसने वह दुआ खुद ही कमजोर कर दी थी। सरदार ने हामिद का हाथ पकड़कर कहा, जिसके दिल में मोहब्बत हो, अल्लाह उसे रास्ता दिखाता है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें ठीक करके आगे बढ़ो। हामिद की आंखें भर आईं। अब उसका मन सिर्फ एक ही बात कहता, वापस जाओ, अपने पिता से माफी मांगो। काफिला फिर सफर पर चल पड़ा। लेकिन यह सफर हामिद के लिए अब सिर्फ व्यापार का नहीं रहा। वह हर कदम पर महसूस कर रहा था कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे पिता की दुआ धीरे धीरे उसे घेर रही है। अब बस एक पड़ाव बाकी था, वापसी और सच्ची तौबा। काफिला अब अपनी मंजिल के करीब था। दूर गांवों की रोशनियां दिखाई देने लगीं। सब खुश थे कि लंबा सफर पूरा हुआ, लेकिन हामिद का दिल बेचैन था। जितना गांव करीब आता जा रहा था, उतना ही उसे अपने पिता का चेहरा याद आने लगा। वही थकी आंखें, वही खामोश दुआ। आखिरकार काफिला अपने रास्तों में बढ़ गया। हामिद अकेला अपने गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में हर पेड़, हर पगडंडी उसे उसकी गलती याद दिला रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, मेरे कदमों को सच्चाई पर कायम रखना। अब वह भाग नहीं रहा था, लौट रहा था। गांव के दरवाजे पर पहुंचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं था कि पिता उसे देखकर खुश होंगे या नाराज। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा खुला है, जैसे कोई रोज उसी का इंतजार करता हो। यह दृश्य देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीरे से आंगन में दाखिल हुआ। पिता पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, हाथ में तस्बीह और आंखों में गहरी थकान। हामिद को देखते ही वह चौंके। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं और उसी क्षण हामिद का दिल टूटकर पिता के पैरों में गिर पड़ा। हामिद रोते हुए बोला, अब्बा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। उसके शब्द टूटे हुए थे, मगर सच्चे थे। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। यह स्पर्श हामिद के लिए किसी दुआ से कम नहीं था।
पिता की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हर रोज तेरी सलामती की दुआ करता रहा। अल्लाह ने तुझे मेरे पास वापस भेज दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इस एक वाक्य ने हामिद के दिल से सालों का बोझ उतार दिया। कुछ देर बाद पिता ने अंदर जाकर हामिद के लिए पानी और खाना लाया। हामिद ने पहली बार महसूस किया कि घर की एक रोटी भी दुनिया के हजारों खजानों से कीमती होती है। पिता का प्यार और दुआ ऐसी दौलत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। रात को पिता ने पूरा सफर सुना। हामिद हर जगह अपनी गलतियों को स्वीकार करता गया। पिता बस मुस्कुराते रहे, जैसे वह पहले से जान चुके हों कि बेटे का दिल एक दिन लौट आएगा। उनकी मुस्कान में अल्लाह पर भरोसे की गहरी चमक थी। अंत में पिता ने कहा, बेटा याद रखो, माता पिता की दुआ जहाज को तूफान से भी बचा लेती है और उनकी बद्दुआ अच्छे भले रास्तों को अंधेरा कर देती है। जिसने यह बात समझ ली, उसने जिंदगी समझ ली। यह सुनकर हामिद को लगा कि उसकी रूह तक रोशनी पहुंच गई। और वहीं कहानी का असली मोड़ आया, क्योंकि हामिद का सफर असल में व्यापार का नहीं, बल्कि अपने दिल की तौबा का सफर था। उसने उस दिन खुद से वादा किया कि अब कभी पिता की नाफरमानी नहीं करेगा। कहानी की सीख: माता पिता की दुआ जिंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत है और उनकी बद्दुआ सबसे बड़ा नुकसान।